गेवरा पेंड्रा रेल कॉरिडोर के जूनाडीह साइडिंग के लिए रेल लाइन विस्तार हेतु कृष्णा नगर वार्ड क्रमांक 7 दीपका के प्रभावित परिवारों को 1 साल लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार उनकी मकान और परिसंपत्तियों का मुआवजा राशि वितरित किया गया। बस्ती वासियों ने एक कार्यक्रम आयोजित कर ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए आभार व्यक्त किया। गेवरा से पेंड्रा के बीच महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इस रेल लाइन से गेवरा व दीपका क्षेत्र से कोयला ढुलाई के लिए जूनाडीह साइडिंग के बीच रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें कृष्णा नगर के 16 परिवार के लोगों को उनकी परिसंपत्ति का मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से फरियाद कर थक चुके प्रभावितों की मदद के लिए ऊर्जाधानी संगठन सामने आया था और लगभग 1 साल पहले कई चरणों में चलाए गए आंदोलन के बाद आखिरकार प्रशासन के सहयोग से मुआवजा राशि स्वीकृत होकर वितरित की गई है। सभी जगह से हार चुके प्रभावित परिवार के सदस्यों ने ऊर्जाधानी संगठन के प्रति अपनी भावना प्रकट करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया तथा ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों को गमछा एवं श्रीफल भेंट कर आभार व्यक्त किया। आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने संगठन के प्रति विश्वास के लिए बस्तीवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि कृष्णा नगर चारों तरफ से रेल लाइन से घिर गया है और टापू बन जाएगा। जिन मकान धारकों को मुआवजा के लिए अपात्र बताकर छोड़ दिया गया था, एकजुटताबद्ध आंदोलन के जरिए अपने अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष कर जीत हासिल की, उसके लिए बधाई दी। उन्होंने आगे आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। आपके इस आंदोलन के मार्फत जब वही साल होगा, मेरे को लगता है 2016-17, वहां उस समय भी हम लोग यहाँ आए थे जब तीनों दिशाओं से इस कृष्णा नगर को घेरा जा रहा था रेलवे लाइन बिछाने के सवाल पे। यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ को अगर लिया जा रहा है तो पूरा संपूर्ण अर्जन किया जाना चाहिए। उस समय भी यहाँ पे तथाकथित राजनीतिक कारों ने, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी स्वार्थों को देखते हुए उस आंदोलन को, वो जो शुरुआत किया जा रहा था, उसे दफन कर दिया गया, उसे खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। और आज स्थिति और परिस्थिति है कि आप लोगों को, यही कृष्णा नगर के ऐसे लोग जो आपके ऊपर में हंसा करते थे, आपके बाधा बनने का काम करते थे, आपने करारा जवाब देकर अपनी जो जीत हासिल किया है, उसके लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस बात का भी बताना चाहूंगा, जो एकजुटता की बात है, जो आपस में मिलजुल कर चलने की बात है, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी जमीन थी, जमीन कब्जा की जमीन थी, उनके पुरखों की जमीन थी, नाम पे उनका नहीं चढ़ पाया था, लेकिन उनके भाइयों में आपस में फूट होने की वजह से बाहरी तत्वों ने उस पर कब्जा कर लिया और तुम देखेगा वो देखेगा इस तरीके से करते रहे और आखिरकार वो कब्जा होकर खत्म हो गया और उन्हें पछताना पड़ा। तो वो भाई भाई का जो खून का रिश्ता था, वो भी उस समय काम नहीं आया था जब वो एक नहीं थे। अगर सारे एक होते तो निश्चित रूप से उसको बचा सकते थे और उसका लाभ मिल सकता था। और आप लोग अलग अलग गांवों से, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर जो 16 परिवार के लोग यहाँ पर रह रहे थे, उन्होंने अपनी एकजुटता दिखाई और उस एकजुटता के कारण आपका जो महत्वपूर्ण मांग था वो पूरा भी हुआ है। हमारा ये मानना है कि अधूरा है, केवल क्षतिपूर्ति राशि दी गई है। इस लड़ाई को आगे ले जाने की अभी जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल ही राजस्व दस्तावेजों से लेकर पुनर्वास की जो कमेटी थी उसके बाहर हो चुकी थी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।